इसी के साथ फर्ग्यूसन ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया है, जो राजपूत कालीन राजस्थान की स्थापत्य कला का भारतीय स्थापत्य कला में अपना अलग ही स्थान है। फर्ग्यूसन, हेवल स्मिथ आदि विदेशी इतिहासकारों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और यह भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति के सच्चे प्रतीक हैं। राजस्थान की स्थापत्य एवं वास्तुकला प्रत्येक की दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसी के साथ है चित्रकला, उसके बारे में बता दूं मैं आपको तो कुमार स्वामी ने अपनी पेंटिंग में भारतीय चित्रकला में राजस्थानी चित्रकला के विशिष्ट स्थान का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि राजस्थानी चित्रकला में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शैलियों के आधार पर राजस्थानी चित्रकला को अनेक शैलियों, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली और जयपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, अजमेर शैली, देवगढ़ शैली, मारवाड़ शैली और किशनगढ़ शैली, अलवर शैली, कोटा शैली, डूगर शैली आदि में विभाजित किया है। ये सभी स्थानीय चित्रकला है और इनका विकास 14वीं शताब्दी के बाद हुआ है, परंतु इन चित्रकलाओं की नींव काफ़ी पहले पड़ चुकी थी और राजस्थानी चित्रकला की कुछ विशेषताएं हैं जो सभी राजस्थानी शैलियों में दृष्टिगोचर होती है और प्राचीनता जो राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख गुण है। यहाँ चित्रकला आरंभिक इतिहास से ही उत्पन्न हो गई थी। इसका प्रमाण यहाँ के सिक्कों पर अंकित मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र, धनुष, स्तूप आदि के चित्रों से मिलता है। राजस्थानी चित्रकला कलात्मक दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि के हैं। इसमें अजंता कला के भी गुण विद्यमान हैं और जो श्रेष्ठतम होने के साथ साथ प्राचीनतम भी है। बाद में इसमें इस्लामिक शैली का भी समावेश हो गया है और इसकी रोचकता बढ़ गई है। इसी चित्रकला में लाल तथा पीले चटक रंगों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। इन रंगों के प्रयोग में चित्रों में सुंदरता के साथ साथ सजीवता आई है। इन चित्रों में भारतीय नारी को अति सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। स्त्री सुंदरता में जितनी बातें होती है उतनी राजस्थानी चित्रकला में अनेक ग्रंथों को भी चित्रित किया है और यह उन सभी बखूबी चित्रण किया गया है जो कि ये चित्र प्रायः कपड़े पर बनाए जाते थे और इस समय में चित्रों में स्त्रियों का गठीला शरीर एवं लाल फुंदी अपनी विशेषता थी, जो पुरुषों को गलमुक्ष एवं पगड़ी से चित्रित किया जाता था। इसी के साथ जयपुर के पास कठपुतली तहसील में बेनारी बांध के पास चट्टानों पर अप्रैल 1991 ईस्वी में पुरातत्व विभाग राजस्थान को अनेक शैल चित्र मिले हैं। पशु, पक्षी, वनस्पति आदि के अति प्राचीन चित्र बहुत आकर्षक हैं। मानव रेखा चित्र भी शैल चित्रों में अंकित है। भाव भंगिमा की दृष्टि से यह शैल चित्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ है मूर्ति कला। मूर्ति कला में गुप्त काल में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी और राजपूत काल में उसका वैसा श्रेष्ठ रूप नहीं रह गया था जैसा कि पूर्व में था। इस काल की बनी मूर्तियों में सौंदर्य और कलात्मकता का अभाव था। इस काल में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण पौराणिक ग्रंथों और गाथाओं के अनुसार किया हुआ है, जिनमें देवी देवताओं की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अनेक अनेक हाथ तथा मुख बनाए गए हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में सुशोभित किए गए हैं।
लेकिन इसी कला में बनी गोमतेश्वर की मूर्ति में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। यह विशालकाय मूर्ति जो सरवन बेलगोला में एक पहाड़ी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 57 फीट और चौड़ाई 26 फीट है। इसकी मूर्ति की गंभीर मुद्रा इसका विशेष गुण है और इसी मूर्ति के कारण सरवन बेलगोला जैन धर्मावलंबी का विशेष गुण अंकित है, जो खजुराहो और राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर तथा मद्रास आदि में इस कला की मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो अनेक स्थानों में मूर्तियों प्राप्त हुई है और लेकिन भुवनेश्वर में प्राप्ति मूर्तियां उल्लेखनीय है। इनमें एक पत्र लिखती हुई नारी की मूर्ति है और तथा दूसरी शिशु को दुलार करती हुई मूर्ति है। इन दोनों ही मूर्तियों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इस काल में बनी मूर्तियों से ज्ञात होता है कि इस काल में मूर्तियों की सुंदरता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और केवल प्रतिनिधि एवं प्रतीक के रूप में मूर्तियों का निर्माण हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि मूर्ति निर्माण कला में कोई प्रगति नहीं हुई बल्कि हास्य हुआ।